वेस्ट बंगाल के एसआईआर प्रोसेस में आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक रूटीन वोटर लिस्ट रिवीजन है या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसा ट्राई किया है जो पहले कभी इतने स्केल पर नहीं हुआ था और ना ही बिहार के एसआईआर में देखने को मिला? और जब ईसीआई खुद कह रही है कि ये प्रोसेस चैलेंजिंग है तो सवाल उठता है कि क्या वोटर लिस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज मिली है जो सिस्टम को अनकंफर्टेबल कर रही है? तो चलिए पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल की एसआईआर सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं लग रहा बल्कि एक डीपर स्ट्रक्चरल इशू की तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले क्लैरिटी लाते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर होता क्या है। एसआईआर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज होती है जिसमें इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स को ऑलमोस्ट जीरो बेस से वेरीफाई करता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ नए वोटर्स ऐड होंगे बल्कि पुराने वोटर्स का भी फुल ऑडिट होता है। कौन जिंदा है, कौन डेड हो चुका है, कौन परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और कौन डुप्लीकेट है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ईसीआई ने सिर्फ ये बेसिक वेरिफिकेशन तक खुद को लिमिट नहीं रखा। इस बार एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड की गई है, डेटा बेस्ड रिलेशनशिप वेरिफिकेशन, जिसे ईसीआई मैपिंग कह रही है, और यहीं से पूरा इशू कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब सीधे फैक्ट्स पर आए तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिलीटेड नियरली 59 लाख नेम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल्स इलेक्टोरल रोल्स ड्यूरिंग इट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज, साइटिंग डेड, डुप्लीकेट, परमानेंटली शिफ्टेड एंड एब्सेंट वोटर्स। 59 लाख वोटर्स, ये कोई माइनर क्लीन अप नहीं है, ये एक मैसिव ओवरहॉल है। ऑफिशियली ये डिलीशंस ASDD कैटेगरी के अंदर आता है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट। पेपर पर ये सब जस्टिफाइड लगता है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा बाहर आए तब चीजें नॉर्मल नहीं लगने लगी। वेस्ट बंगाल में 11 दिसंबर वाज द लास्ट डे फॉर सबमिटिंग एनमरेशन फॉर्म्स अंडर द एसआईआर एक्सरसाइज। जब ईसीआई ने इन एनमरेशन फॉर्म्स का एनालिसिस किया तो उन्हें वाइड वेरिएशंस अक्रॉस असेंबली सेगमेंट्स दिखने लगे। ये वेरिएशंस रैंडमली स्प्रेड नहीं थे बल्कि कुछ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंसंट्रेटेड थे, और ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पॉलिटिकल स्टेक्स हिस्टोरिकली काफी हाई रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की। उसके बारे में ईसीआई ने अपने डेटा में कहा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज भवानीपुर असेंबली सीट अंडर द कोलकाता साउथ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट हैज रिकॉर्डेड 44,788 अनकलेक्टेबल एनमरेशन फॉर्म। अब ये अनकलेक्टेबल का मतलब समझना बेहद जरूरी है। ये वो एनमरेशन फॉर्म्स है जहां वोटर या तो मिला ही नहीं, या परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है, या मर गया है, या फिर डुप्लीकेट एंट्री निकली। अब कंटेक्स्ट भी समझिए कि भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी which had 1,61,509 voters in the rolls published in January 2025 has seen 44,787 names removed in the latest revision। मतलब लगभग 30% वोटर्स एक ही रिवीजन में इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स के लिए भी इग्नोर करना मुश्किल हो गया। और ये सिर्फ भवानीपुर की कहानी नहीं है। कोलकाता के चौरंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनकलेक्टेबल एनमरेशन फॉर्म्स इन वेस्ट बंगाल एट 74,505 रिकॉर्ड हुए। उसके बाद जोरसांग को 67,578 एनमरेशन फॉर्म्स, बालीगंज, कोलकाता पोर्ट, भवानीपुर, हर जगह सेम ट्रेंड। इसी वजह से कमीशन के अंदर भी कंसर्न ग्रो हुए क्योंकि डिलीशंस का पैटर्न अनइवन था। अब कॉन्ट्रास्ट के लिए नंदीग्राम को देखिए। इन नंदीग्राम सुवेंदु अधिकारी सीट द डिलीशन स्टैंड्स एट 10,599 आउट ऑफ 2,78,212 वोटर्स। यहाँ डिलीशंस है लेकिन प्रोपोर्शन उतना अलार्मिंग नहीं है। इसी डिफरेंस ने पॉलिटिकल डिस्कशंस को और फ्यूल दिया है क्योंकि वोटर लिस्ट का इम्बैलेंस डायरेक्टली इलेक्शन आउटकम्स को अफेक्ट करता है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि द प्राइम रीजंस फॉर एनमरेशन फॉर्म्स बीइंग डीम्ड अनकलेक्टेबल आर कैटेगराइज्ड एज ASDD, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट। मतलब कोई वोटर डेड हो चुका है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है, ट्रेस नहीं हो पा रहा, या मल्टीपल पोलिंग स्टेशंस पर एनरोल्ड है। ये रीजंस इंडिविजुअली वैलिड हो सकते हैं, लेकिन जब स्केल लाखों में हो तो सस्पेशन नेचुरली आता है। और फिर आते हैं पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग एंगल, एज डिस्क्रिपेंसीज। वेस्ट बंगाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल के ऑफिस ने जब एनमरेशन फॉर्म्स का डीपर एनालिसिस किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि देयर हैज बीन एन एबनॉर्मल एज डिफरेंस ऑफ ओनली 15 इयर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन अराउंड 12 लाख एनमरेशन फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि माँ बाप और बच्चों के बीच सिर्फ 15 साल का गैप दिखाया गया है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स खुद इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक ऑफिशियल ने कहा कि इट कैन बी पॉसिबल इन अ फ्यू फॉर्म्स बट हाउ कैन इट बी बिलीवेबल फॉर लैक्स ऑफ एनमरेशन फॉर्म्स। ये स्टेटमेंट खुद दिखाता है कि ईसीआई भी इस डेटा को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। अब यहीं पर ईसीआई के नए एक्सपेरिमेंट को समझना जरूरी है, मैपिंग।
ECI uses the term mapping to indicate the relationship of an elector in the 2025 electoral roll with the 2002 roll prepared after the last SIR. ये पहली बार इतने सिस्टमैटिकली यूज हो रहा है। मैपिंग के 3 टाइप्स है, सेल्फ मैपिंग, प्रोजेनी मैपिंग और नो मैपिंग। Electors in the 2025 roll whose names can be found in the 2002 roll will be considered to have done self mapping. ये कैटेगरी सिंपलेस्ट है। दूसरी कैटेगरी है प्रोजेनी मैपिंग। Electors whose names do not appear in the 2002 roll but who have other blood relations in the list, father, mother, grandparents. तीसरी और सबसे सेंसिटिव कैटेगरी है नो मैपिंग। Electors are neither in the 2002 electoral roll nor have any relatives in that roll. अब वेस्ट बंगाल के टोटल 7.66 करोड़ इलेक्टर्स में से 2.93 करोड़ इलेक्टर्स सबमिटेड फॉर्म्स विद सेल्फ मैपिंग, 3.84 करोड़ विद प्रोजेनी मैपिंग एंड 30 लाख विद नो मैपिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, द ECI हैज नॉट रिसीव्ड एनुमरेशन फॉर्म्स ऑफ अराउंड 58 लाख इलेक्टर्स। अब ECI ने डिटेल ब्रेकअप भी दिया कि आउट ऑफ दीज देयर आर 24,18,699 डिजीज्ड वोटर्स, 12,01,462 अनट्रेसेबल वोटर्स, 19,93,087 परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स, 1,37,475 वोटर्स एनरोल्ड एट मल्टीपल प्लेसेस एंड 57,509 अदर्स। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि ये सिर्फ क्लरिकल इशू नहीं है। प्रॉब्लम तब और सीरियस हो गई जब प्रोजेनी मैपिंग का डेटा क्रॉस चेक किया गया। बहुत से केसेस में many 2025 voters who don't appear in the 2002 rolls have linked themselves to 2002 voters as their parents, but these links contradict the parental names listed in the current 2025 records. मतलब रिलेशन क्लेम किया गया है लेकिन डॉक्यूमेंट्स मैच ही नहीं कर रहे। अब ECI के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि आर एक्सपर्ट्स हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड सबमिशंस विद प्रोजेनी मैपिंग and we got many dubious results which are now subject to verification. और इसी वजह से ECI ने अब next phase start कर दिया है। To identify false or wrong progeny mapping, the ECI has already started conducting house-to-house surveys. Important clarification ये भी है कि electors who are either in the 2002 rolls or have a blood relation in those rolls need not furnish any further documentary proof. लेकिन जहाँ डेटा मिसमैच है वहाँ स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी होगी। अब जब हम पूरी पिक्चर देखते हैं तो क्लियर हो जाता है कि वेस्ट बंगाल की SIR सिर्फ एक रूटीन रिवीजन नहीं है। यहाँ ECI ने डेटा एनालिटिक्स, रिलेशनशिप मैपिंग और हिस्टोरिकल रोल कंपैरिजन का एक ऐसा मॉडल ट्राई किया है जो पहले इतने अग्रेसिवली यूज नहीं हुआ था। इसलिए जब दिसंबर 16 को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगी तब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होगी, ये एक टेस्ट होगा इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी का और सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी का। क्योंकि बात सिर्फ 59 लाख नेम्स डिलीट होने की नहीं है, बात ये है कि अगर वोटर लिस्ट ही शेकी हो जाए तो इलेक्शन प्रोसेस की लेजिटिमेसी पर सीधा सवाल उठता है। और इसी वजह से वेस्ट बंगाल का SIR प्रोसेस आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज से ज्यादा नेशनल अटेंशन का सेंटर बन चुका है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।